हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2 नवंबर। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक के जो ग्लोबल लेवल पर उसकी सजाएं होती हैं उनको कम करने के लिए, उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका अनुमान प्रत्येक 10 मामलों में केवल 1 में जताया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2 नवंबर को महासभा के प्रस्ताव AYRES/163 के जरिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के साथ साथ यूनेस्को की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि यूनेस्को एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा वैश्विक संगठन है जो कि ऐसे क्षेत्र में काम करता है। यूनेस्को UNESCO यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और उसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है, यानी वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ उपस्थित हैं। यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी WNBR अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों यानी जैव आरक्षित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। इसको कवर करता है जो लोगों और नेचर यानी प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध को बनाता है, जैसे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना। बात है मध्य प्रदेश की, इसकी कैपिटल भोपाल है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुजरात। हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने पौंड 3 से सरदार सरोवर बांध के पास से 2 इंजन वाले पहले विमान में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे, जहां पानी का एरोड्रम स्थापित किया गया है। ये सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान से केवल 45 मिनट में कवर करेगी, जिसमें अभी पर 4 घंटे लगते हैं। इस उड़ान में 12 यात्री होंगे और जिसके टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति लगभग
4,800 रुपए रखी गई है। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें होंगी, यानी 4 आगमन और 4 प्रस्थान की उड़ानें प्रतिदिन अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में होंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? मेसूत इल्माज ये तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तुर्की, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया है। वह 1991 से 2002 तक अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी यानी ANAP के प्रमुख अध्यक्ष थे। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल 1991 में और फिर 1996 में केवल 1 महीने तक चले हैं, जबकि तीसरा कार्यकाल इनका जून 1997 से जनवरी 1999 तक का था और इनका अब निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में जियो को वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 एडिशन का टाइटल स्पॉन्सरशिप बनाए जाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जियो को वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल RFESA भी सहयोग करेगा। यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रायोजक ने BCCI के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेंस T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर खेलेंगी, जो IPL फाइनल से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनलिस्ट का फैसला करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। BCCI की बात है, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 को हुई है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है? अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली साइंटिफिक बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, इसका विमोचन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। इसे किताब को आगे 3D एडिशन में बनाए जाने की भी योजना है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। बाय बाय कोरोना में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, जिसमें जीवन में वायरस से निपटने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। अगर ये अधिक समय तक रहने के लिए वायरस होते हैं तो इनके लिए इस पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक पाठक को डराए बिना घातक बीमारी की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य कोविड-19 से लोगों को बेहतर तरीके से अवगत कराना रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा की गई है। इस नई पहल के तहत महिला अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है, जो महिला यात्रियों सहित ट्रेन के सभी डिब्बों में महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए पेट्रोलिंग करेंगी। यह टीम कोच नंबर और सीट नंबर जैसे यात्रा विवरण को नोट करेगी, खासकर यदि कोई महिला ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही हो तब। इसके साथ ही यात्रियों को RPF सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182, GRP सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर
1512 के साथ साथ अन्य सावधानियों जैसे अजनबियों के साथ भोजन न करने, केवल अधिकृत IRCTC स्टॉल से भोजन खरीदने, सामान की देखभाल आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रारंभ में मेरी सहेली पहल को बांद्रा टर्मिनस, अमृतसर स्पेशल और मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 ट्रेनों में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए SERB यानी सर्व पावर योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर नामक एक योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा सर्व पावर योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करना है। सर्व पावर का जो पूरा नाम है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साथ ही पावर का जो फुल फॉर्म है वो है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करना। यह योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न S&T यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है, ताकि अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगी भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुंच और अधिक अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक बॉडी है, जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम सर्व एक्ट 2008 के तहत स्थापित किया गया था। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया है, हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, यशवर्धन कुमार सिन्हा, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ओम पुरी, सुशांत सिंह राजपूत, अमिताभ बच्चन और इमरान खान। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।